नमस्कार, मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा ये स्पेशल शो। क्योंकि आज बहुत स्पेशल कवरेज लेकर हम आपके सामने आए हैं और ये स्पेशल कवरेज भारतीय क्रिकेट को लेकर है, बीसीसीआई की फंक्शनिंग को लेकर है और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा कि भारतीय क्रिकेट के ग्राफ में लगातार जो गिरावट आ रही है, आखिर उसके पीछे की असली वजह कहीं खुद बोर्ड के अधिकारी तो नहीं है। इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से कि बोर्ड में नियम क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ बोर्ड के अधिकारी कर रहे हैं। ये कोई व्यक्ति विशेष के बारे में हम ये शो नहीं कर रहे हैं। दरअसल जो कुछ भारतीय क्रिकेट में इन दिनों घट रहा है, हम उस पर बातचीत करेंगे और साथ ही जिस तरह से बीसीसीआई फंक्शन कर रहा है इन दिनों, उस पर भी बातचीत करेंगे। और खास तौर से बतौर अध्यक्ष सौरव गांगुली इन दिनों जिस तरह से खबरों में रहे हैं, जिस तरह से वो फंक्शन कर रहे हैं, वो कई तरह के सवाल भी खड़े करते हैं जिनके जवाब आज हम अपने तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो हिला देने वाली है। दरअसल क्योंकि बीसीसीआई का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ अलग कहानी कहता है और जो कुछ सूत्रों से खबर मिल रही है वो कुछ अलग कहानी बयां करते हैं। यानी कि जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो खबरें बहुत बड़ी हैं, वो खबर बहुत बड़ी है। दरअसल सौरव गांगुली के बारे में ये खबर निकल कर आ रही है कि वो बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में बैठते हैं, वहां पर वो लगातार प्रेशर डालते हैं कि किस खिलाड़ी को टीम में रखा जाए और किस खिलाड़ी को टीम से बाहर किया जाए। दरअसल अगर आप लॉ पे नजर डालेंगे बीसीसीआई की, तो पुराना लॉ जो था वहां पर भी ना तो अध्यक्ष के पास ये पावर थी कि वो टीम में इंटरफेरेंस करे। हाँ, साइन वो जरूर कर सकते थे जब टीम अप्रूवल के लिए उनके पास जाती थी। और नए अगर हम लॉ की बात करें, बीसीसीआई के नए नियमों की बात करें, तो यहां पर ना तो बीसीसीआई के पास टीम भेजी जाती है और ना ही बीसीसीआई के अध्यक्ष के पास ये अधिकार है कि वो टीम में इंटरफेरेंस करे, टीम की सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में बैठे। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। ये बड़ी खबर है इस समय सूत्रों के से जो जानकारी मिल रही है कि सौरव गांगुली हर सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में बैठते हैं, वहां पे दखल देते हैं और इसकी वजह से भारतीय क्रिकेट को क्या ज्यादा नुकसान हो रहा है, इस पर भी बातचीत करेंगे क्योंकि ये खबर बहुत बड़ी है। अब सबा भाई, अगर इस खबर में जरा भी सच्चाई है तो नियमों का बड़ा उल्लंघन इसको हम माने। और पहला सवाल तो ज़हन में यही आता है कि आप भी सिलेक्टर रहे हैं 4 साल, क्या कभी आपके समय में बीसीसीआई अध्यक्ष आके सिलेक्शन मीटिंग में बैठे हैं या उनके पास ये पावर होती थी कि वो सिलेक्शन कमेटी पर दबाव बना के किसी खिलाड़ी का सिलेक्शन कराएं या किसी खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाएं? देखिए, जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था बीसीसीआई का, उसमें जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं या फिर सेक्रेटरी हैं, उनका रोल बहुत ही सीमित हुआ करता था। इंटरफेरेंस मुझे लगता नहीं कभी भी ऐसा मौका आया होगा जहां पर प्रेसिडेंट ने इंटरफेयर किया होगा। हाँ, ये बात अलग है कि अगर जब आप डिस्कशंस कर रहे हैं तो 1-2 प्लेयर्स के नाम जरूर लिए जाते हैं, पर अंत में जो निर्णय होता है वो सिलेक्शन कमेटी का भी रहता है। उस जमाने में मुझे याद आ रहा है कि एक बार जब टीम बन जाती थी राजीव, तब वो टीम जो है, जो टीम लिस्ट है, वो प्रेसिडेंट को भेजी जाती थी उनके अप्रूवल के लिए। और एक बार प्रेसिडेंट का अप्रूवल आ जाता था, फिर वो टीम जो है वो रिलीज की जाती थी मीडिया में। ये पुराने बीसीसीआई के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक ये किया जाता था। और उस समय जो सेक्रेटरी हैं वो कन्वीन करते थे सिलेक्शन कमेटी मीटिंग्स को। अब इस समय क्या हो रहा है ये कहना बड़ा मुश्किल है, पर जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है जो बीसीसीआई ने सबमिट किया है सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं, सिलेक्शन कमेटी, प्रेसिडेंट को सिलेक्शन कमेटी में बैठने की इजाजत नहीं है। और अगर ऐसा हो रहा है तब तो नियम का उल्लंघन है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है सभा भाई ने जो बताई और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया कि नियम पहले थे और अब जब सुप्रीम कोर्ट में अपने नया कॉन्स्टिट्यूशन बीसीसीआई ने भेजा तो वो नियम क्या कहते हैं। सभा भाई, इससे पहले मैं राजकुमार सर का एक और रिएक्शन लूं, एक सवाल और जहन में मेरे आता है। जरा आप जो दर्शक हैं हमारे, जो व्यूअर्स हैं, उनके जरा ब्रीफ करके बताएं कि क्या सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में किसी भी तरह का कोई दखल बीसीसीआई अध्यक्ष पहले दे सकता था या अभी भी दे सकता है? खाली क्या सिर्फ अप्रूवल के लिए पहले टीम जाती थी, क्या वो वहां से वापस टीम भेज सकता था? ये जरा क्लैरिफिकेशन एक बार कर दें, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पहले दखल तो मुझे लगता है बहुत ही सख्त शब्द है ये। हाँ, बातचीत जरूर होती थी क्योंकि प्रेसिडेंट की भी राय होती है, वो अलग बात है। चाहे और प्रेसिडेंट की कई बार राय ली जाती है जब कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना होता है, तब जैसे कि कप्तान को बदलना हो या फिर वाइस कप्तान नियुक्त करना हो, इन सब चीजों पे बात होती है जो कि लाजमी है और जो मुझे लगता है कि सही भी है।
क्योंकि आप हर एक का दृष्टिकोण जो है वो अलग अलग रहता है, और अगर मीटिंग के पहले इस प्रकार के डिस्कशन हो जाते हैं तो क्लैरिटी आ जाती है प्लेयर्स को। और उसके साथ साथ जो प्लेयर, कौन सा खिलाड़ी फिट है, कौन सा खिलाड़ी अनफिट है, इन सब चीज़ों की जो सूची है पहले चयनकर्ताओं की जो मीटिंग शुरू होती है उसके पहले ही आ जाती है, और उस पर थोड़ी बहुत डिस्कशन हो जाती है। पर जब टीम मीटिंग हो रही है, जब सिलेक्शन कमेटी मीटिंग हो रही है, तो उसमें ना तो सेक्रेटरी ना तो प्रेसिडेंट, किसी का भी कुछ भी दखल नहीं रहता है। टीम एक बार बना ली जाती है, उसके बाद वो टीम सिर्फ अप्रूवल के लिए, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है कि प्रेसिडेंट को भेजा जाता है, और एक बार प्रेसिडेंट वो पूरी टीम लिस्ट देख लेते हैं, उसके बाद वो अप्रूवल दे देते हैं, तब ये जो टीम है वो रिलीज की जाती है। यही नियम उस समय लागू था और इसी नियम का पालन हो रहा था उस समय। और अब इस समय के जो खबरें आ रही है राजकुमार सर, वो तो वाकई चौंकाने वाली भी है और साथ ही कई तरह के सवाल खड़े करने वाली भी हैं। अगर अब सौरव गांगुली का इतना दखल है कि वो सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में बैठ रहे हैं, वहां पर सेलेक्टर्स पर अगर प्रेशर बना रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं सूत्रों से मिली खबर है, लेकिन अगर इस खबर में अगर सच्चाई है राजकुमार सर, तो फिर तो जो विराट वाला इशू था वो भी बहुत बड़ा इशू है। जिस तरह से सभा भाई ने भी कहा कि कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है तब आप बीसीसीआई प्रेसिडेंट को मीटिंग में इन्वॉल्व करते थे, लेकिन यहाँ पर तो सीधा सीधा जो नजर आ रहा है कि अगर एक बोर्ड प्रेसिडेंट आके सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में बैठ सकता है, फिर तो वो किसी भी मीटिंग में किसी भी मसले पे अपनी राय या अपना दबाव वो डाल सकता है। बिल्कुल राजीव, लेकिन मुझे अभी ये श्योर नहीं है कि रूल्स क्या कहते हैं, क्योंकि मैंने ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है या ऐसी सिलेक्शन कमेटी तो सेलेक्टर है, आपको बता भी रहे। मैं कह रहा हूँ कि मैंने नहीं पढ़े हैं रूल्स, लेकिन अगर रूल्स के अगेंस्ट ये हो रहा है तो फिर ये गलत है और ऐसा होना नहीं चाहिए कि जो आपने रूल्स बनाए हुए हैं कोई भी इंडिविजुअल हो उसको फॉलो करना चाहिए, उनको भले ही वो किसी भी पोस्ट पर हो, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये नियमों का उल्लंघन है। बिल्कुल। फिर तो राजकुमार सर तमाम घटनाएं आप सिलसिलेवार तरीके से अगर आप पिरोएंगे और एक दूसरे से जोड़ेंगे, फिर तो बहुत कुछ निकलकर सामने आ जाएगा। अब देखिए राजीव, ये कहना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि अंदर की बात क्या है वो बहुत ज्यादा बाहर नहीं आती है ये सब चीजें, और ये जो वो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं वही लोग ही क्लैरिफाई कर सकते हैं कि वहां पर क्या हुआ है, या सेलेक्टर्स को मालूम होगा, या जो बोर्ड ऑफिशियल वहां पे बैठते हैं। तो इसमें इसके बारे में कोई भी कमेंट करना जल्दबाजी होगी जब तक कि सारी बातें सामने नहीं आ जाती। अगर बीसीसीआई जो प्रेसिडेंट है, मौजूदा बीसीसीआई प्रेसिडेंट है, अगर वो सिलेक्शन कमेटी मीटिंग में बैठ रहे हैं और उसमें उनका दबाव चल रहा है, सभा भाई इसको रोका कैसे जाएगा? कोई रास्ता है लॉ में जहां पर या तो सुप्रीम कोर्ट का कोई कन्वीनर वहां पे बैठे, कोई लॉ है जिसकी जानकारी आप दे सकें? सबसे पहले राजीव, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि इस तरह का काम हो रहा है। मुझे नहीं लगता है कि सौरव गांगुली जो प्रेसिडेंट है इस समय वो बैठते होंगे सिलेक्शन कमेटी मीटिंग में। पर अगर बैठ रहे हैं तो फिर अब इसके अब बहुत जरूरी है कि जो बीसीसीआई ने कॉन्स्टिट्यूशन जो सबमिट किया है सुप्रीम कोर्ट में उसको आप फॉलो करें, और अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो खुद जो ऑफिस बेरर्स हैं, जो उनके कलीग्स हैं, वही उनको बता सकते हैं। इस प्रकार का कोई नियम तो है नहीं, अनलेस कुछ नए सारे लॉज आप बनाए। उस तरह का लॉ जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ बनाया नहीं गया। जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ज्यादा क्लियर है कि ये हर एक जो बीसीसीआई के जो ऑफिस बेरर्स हैं उनके जॉब प्रोफाइल क्या है, उनको क्या क्या करना चाहिए, और उसके साथ साथ अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है। और उसमें एक और बड़ी बात ये भी है कि जो सिलेक्शन कमेटी मीटिंग होती है उसमें सिर्फ कप्तान जो है वो शामिल होता है। वो कप्तान रिप्रेजेंट करता है टीम मैनेजमेंट को, और पर कप्तान का कोई वोट नहीं होता है। सिर्फ वो सिलेक्शन कमेटी में सिलेक्शन कमेटी में भाग ले सकता है, पर बिना किसी वोट के, क्योंकि जब वोटिंग अगर नौबत ऐसी आती है जहां पर चयनकर्ताओं को वोट करना हो तो फिर वहां पर कप्तान वोटिंग नहीं कर सकता है। ये सारी बातें बहुत ज्यादा साफ हैं। लेकिन राजकुमार सर अब तो जी में भी उस समय जो सिलेक्शन कमेटी की जो मीटिंग होती है उसमें वाइस कप्तान शामिल होता है, और उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर होता है वो भी शामिल होता है अलॉन्ग विद द कैप्टन। और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर का काम यही है कि सारी मीटिंग की जो मिनट्स हैं वो रिकॉर्ड करें, और वो जो मिनट्स हैं वो वापस ऑफिस बेरर्स को या फिर जनरल बॉडी की जो मीटिंग होगी वहां पर दिखाई जाए। अब तो राजकुमार सर ये भी लग रहा है कि विराट ने जो कुछ कहा था वर्ल्ड कप हारने के बाद
खासतौर से जो टीम मिली थी वो उस टीम को लेकर बहुत ज्यादा वो खुश नहीं थे, और तब ये कहा भी गया कि ये विराट की टीम कम से कम तो नहीं लग रही है। कैसे अब आप देखते हैं, वो सेलेक्टर्स की टीम थी, बीसीसीआई प्रेसिडेंट की टीम थी, या टीम मैनेजमेंट की टीम थी? क्या कहेंगे उसको जब T20 वर्ल्ड कप हमारे? राजीव, मैं वही कह रहा हूँ अभी। देखिए, ऐसा कुछ भी कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अब आपको जब तक क्लैरिटी नहीं हो कि कहाँ क्या हो रहा है, तो या किसी भी बोर्ड ऑफिशियल का कोई स्टेटमेंट नहीं है। क्लैरिटी तो है ना सबके कि बीच में विराट कोहली पीछे, ये तो क्लियर है। अब ये तो सभी जानते हैं कि क्या है या क्या हुआ है। अब उन्होंने अपने खुद अपने आप उन्होंने बोला है कि मैं खबरें तो ये भी है सर राजकुमार की सर, शोकॉज नोटिस दिया जाएगा विराट कोहली को, फिर जैसे ही विराट वापस आए उन्होंने कप्तानी छोड़ दी, तो शोकॉज नोटिस वाली बात भी अब दबा दी गई। ये खबरें प्लांट भी की जाती हैं, फिर खबरें दबा भी दी जाती हैं। तो विराट कोहली पीछे अंत में इन सब के जो भी व्यवस्था चल रही है इस समय, उस व्यवस्था में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नुकसान तो विराट को हुआ है। हाँ, देखिए, मैंने भी मीडिया में पढ़ा है कि शोकॉज नोटिस दिया जाने वाला था, लेकिन फिर बाद में वो डिनाई किया गया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो ये अब ये स्पेकुलेशंस हैं या रूमर्स हैं, या कितनी सच्चाई है राजीव, जब तक आपने सामने बैठकर बात नहीं होती किसी से या कोई बताता नहीं, तब तक ये क्लियर नहीं होता। और मुझे लगता नहीं कि ये सब बातें क्लैरिटी कभी बाहर आती हैं। बहुत ही मुश्किल से ऐसी चीजें बाहर आती हैं, और जब तक बाहर सारी चीजें कुछ ना आए तो इसमें मेरे लिए कुछ भी बोलना मुश्किल होगा। राजकुमार सर, ये तो मानेंगे आप भी डीडीसीए के हेड कोच हैं, सिलेक्शन कमेटी मीटिंग्स में आप भी रहे, इससे पहले आप सिलेक्टर भी रहे हैं। क्या कभी डीडीसीए प्रेसिडेंट आके बैठते हैं किसी सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में? वो भी तो बीसीसीआई की एक संस्था है जुड़ी हुई। नहीं, हमारे प्रेसिडेंट तो नहीं आते हैं मीटिंग में, ये तो मैं कह सकता हूँ कि वो नहीं आते हैं मीटिंग में कभी भी। सिलेक्शन कमेटी मीटिंग में कभी उनको नहीं देखा गया। चलिए, क्योंकि सभा भाई बहुत सी चीजें हुई हैं पिछले, अगर हम दिसंबर ऑनवर्ड्स देखें, जब से दक्षिण अफ्रीका दौरा शुरू हुआ, जब से टीम अनाउंस हुई, और जब से विराट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके सीधे तौर पर सौरव गांगुली को कहा था कि उनसे कोई बातचीत नहीं की है बीसीसीआई प्रेसिडेंट ने, और उससे पहले दादा का बयान आया था। इन सब चीजों को जोड़ा जाए तो एक चीज तो साफ नजर आ रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा पक रहा था पिछले कुछ दिनों, जिसके वजह से अब खबरें एक एक करके बाहर निकल कर आना शुरू हुई हैं। हाँ राजीव, कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि ये जो जिस तरह के जो तस्वीर सामने नजर आ रही है, या जो तस्वीर खींची गई है, उससे यही नजर आ रहा है कि पीछे बहुत कुछ हुआ है जिसके वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। अब विराट कोहली का टेस्ट मैच की कप्तानी से रिजाइन करना, वो भी अचानक रिजाइन करना, जबकि अब जो खबरें आ रही हैं, हम लोग सभी का ये मानना था कि वो अभी भी 2 साल और, कम से कम 2 या 3 साल मुझे तो लगता है कि वो आसानी से लीड कर सकते थे और सारी ऊंचाइयां अपनी टीम को वो दिला सकते थे, या फिर टीम अचीव कर सकती थी। अब इन सब के पीछे क्या क्या छुपा हुआ है ये कहना बड़ा मुश्किल है। जैसा कि राजकुमार ने कहा कि जब तक के वो सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो जाएंगी, तब तक उस पर किसी और तरीके से टिप्पणी करना उतना आसान नहीं होगा राजीव। ये का व्यक्तिगत फैसला जरूर था, लेकिन जिस तरह सभा भाई कह रहे हैं तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है राजकुमार सर कि 3 साल अभी और कप्तानी कर सकते थे विराट। क्या कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने जिसकी वजह से आपको लग रहा है रिजाइन करना पड़ा? क्योंकि 3 साल अगर सभा भाई बोल रहे हैं एज अ सेलेक्टर वो रह चुके हैं, कैसे आप देखते हैं विराट के बारे में ये बड़ा स्टेटमेंट सभा भाई का? नहीं, देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि वो एक शानदार कप्तान रहे हैं देश के लिए, एक सफलतम कप्तानों में से एक रहे हैं वो, और अच्छी कप्तानी कर रहे थे। बट फिर सडनली उन्होंने एकदम से कहा कि मैं अपने पर्सनल रीजंस की वजह से छोड़ना चाहता हूँ। अब वो पर्सनल रीजंस के पीछे क्या वजह है राजीव, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके ज्यादा उन्होंने इससे ज्यादा कुछ बोला नहीं है। किसी को भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे किसी से परेशानी है या मेरे ऊपर कोई प्रेशर बनाया जा रहा है, या कुछ भी उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया। तो अब क्या वजह रही, ये तो कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी कि इतनी जल्दी बोलना कि किस वजह से उन्हें एकदम से इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा। भाई, एज अ क्रिकेटर सौरव गांगुली को हम सब ने देखा है, इंडियन क्रिकेट को उन्होंने बहुत कुछ दिया। उनका ईगो भारतीय क्रिकेट के हमेशा फायदे में रहा। एक कुछ सर्टेन खिलाड़ियों को लेकर उन्होंने उस समय के सिलेक्टर्स से डिमांड की, अपनी डिमांड्स को पूरा भी करवाया। क्या ये नेचर आगे एज अ बीसीसीआई प्रेसिडेंट भी अब महसूस कर पा रहे हैं आप
जो रिजिड होते थे वो एज अ कैप्टन, अब बीसीसीआई प्रेसिडेंट भी वो रिजिड हो रहे हैं कुछ इसी तरह से? ऐसा होना नहीं चाहिए राजीव। मुझे लगता है कि इसके पहले भी सौरव प्रेसिडेंट रह चुके हैं सीएबी के, वहां से कभी भी इस प्रकार की खबरें आई नहीं है। देखिए, जो आप बहुत कुछ पॉजिटिव ले सकते हैं, एक प्रेसिडेंट है जो जो एक प्रकार का लेजेंड है गेम का, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी जो राय है, उनकी जो प्रेफरेंसेस हैं, उनकी जो चॉइस है, और हम सब ने देखा है कप्तान उन्होंने जिन जिन प्लेयर्स को बैक किया है, उन प्लेयर्स ने कितने शानदार तरीके से नहीं, अगर वो फिर तो सिलेक्शन कमेटी की जरूरत ही नहीं, दादा ही टीम चुन ले पूरी। ये कह रहा हूं कि इस प्रकार की एडवाइस, इस प्रकार का सजेशंस आप जरूर दे सकते हैं चेयर सिलेक्शन कमेटी को, इसमें कोई गलत बात नहीं है, चाहे वो सौरव गांगुली हो। पर अगर ये हो रहा है कि आप सिलेक्शन कमेटी मीटिंग में बैठ रहे हैं तो फिर गलत है। और मुझे लगता है, मुझे अभी भी मुझे हैरानी हो रही है कि इस तरह का प्रेजेंस रहा है सौरव का। मुझे अभी भी लगता नहीं है कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन चलिए सभा भाई, क्योंकि इतने विश्वसनीय सूत्र हैं जिसके वजह से मैं ये खबर पे आपसे चर्चा कर रहा हूं, और ये खबर बहुत जल्दी मुझे लग रहा है इस पे औपचारिक मोहर भी लग जाएगी कि सौरव गांगुली जो वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं या जो मीटिंग होती है सिलेक्शन कमेटी की, उसमें वो बैठते हैं और बराबर नजर बना के रखते हैं। क्योंकि देखिए, जब आप वर्चुअल मीटिंग करते हैं, एक बात तो सभा भाई आप भी मानेंगे, अगर आप किसी बड़ी पोस्ट पर हैं किसी भी संस्था के, तो वो लिंक आपके पास भी जाता है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उससे जुड़ सकते हैं बहुत आराम से। इसमें कोई आज के दौर में तो आप इनकार नहीं कर सकते कि अगर आप जब चाहें आप उस मीटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं सिलेक्शन कमेटी मीटिंग को भी पता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सौरव गांगुली आपकी मीटिंग्स में पूरा नजर रखते हैं और उस मीटिंग के हर चीज को सुन रहे हैं और देख रहे हैं। अब इस समय क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये कहना बड़ा मुश्किल है। पर हाँ, अगर वो वर्चुअल मीटिंग्स हो रही है तो फिर कई बार तो ऐसा भी होता है राजीव के जो प्रेजेंस होता है बीसीसीआई का ऑफिस बेयरर्स का, उसका भी एक अलग प्रकार से बेयरिंग होती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अगर आपने चयन समितियों को चुना है तो उनको आपको पूरा भरोसा दिखाना होगा, उनके एम्पावर करना होगा निर्णय लेने के लिए। और यही मेरे राय में एक उचित कदम होता है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि जब चयन कमेटी को चूज करें, उनको आप पूरा विश्वास करें और उनके डिसीजन पर आप विश्वास रखें। तभी मुझे लगता है कि गाड़ी आगे बढ़ेगी और तभी तरक्की होगी हर एक दृष्टिकोण से, टीम की भी और खिलाड़ियों की भी। क्योंकि बहुत टाइम कम है, बहुत चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूंगा, फिर एक रिएक्शन राजकुमार सर का लूंगा। क्या जो विवाद इन दिनों बढ़े भारतीय क्रिकेट में, क्या उसके पीछे की बड़ी वजह एक देख रहे हैं कि जो टॉप ऑफ द आपके ऑफिस बैठा हुआ है वहीं से विवाद शुरू हो रहे थे? क्या इस वजह से विवाद इतने बड़े हैंडल नहीं कर पाई, ना तो टीम हैंडल कर पाई ना संस्था हैंडल कर पाई, और अंत में नुकसान भारतीय क्रिकेट को हुआ? राजकुमार सर, चलते चलते अब ये कहने में तो आपको भी गुरेज नहीं होगा, अब बहुत बार बच रहे हैं हमारे सवालों से, लेकिन एक बात तो आप भी मानेंगे कि पिछले 3-4 महीनों में ना सिर्फ भारतीय क्रिकेट का ग्राफ गिरा, भारतीय खिलाड़ी बहुत ज्यादा सस्पेक्ट रहे, यानी एक ऐसे माहौल में वो क्रिकेट खेल लेते जिसके बारे में ना तो उनको पता रहता था ना कप्तान को पता रहता था, और अंत में नुकसान भारतीय क्रिकेट का हुआ है, जो भी माहौल रहा हो मैदान के बाहर। जी हाँ राजीव, देखिए प्रदर्शन तो अच्छा नहीं रहा भारतीय टीम का। साउथ अफ्रीका में देखिए, अब टेस्ट सीरीज भी हार गए, उसके बाद वनडेज भी हार गए, तो ग्राफ तो जरूर भारतीय क्रिकेट का नीचे आया, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और सभा भाई आपका भी, आपकी बेबाक राय के लिए, जो कुछ आपने हम सबको इन्फॉर्मेशन दी बीसीसीआई रूल्स के बारे में, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, एक बात तो साफ है कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनने से पहले टेक्निकल कमेटी के भी मेंबर रहे। जब अनिल कुंबले को कोच बनाया गया था तब सौरव, सचिन और वीवीएस लक्ष्मण उस कमेटी के मेंबर थे, और विराट कोहली ने उस निर्णय का विरोध किया था और रवि शास्त्री टीम के साथ जोड़े गए थे, और तब से एक खटास सौरव गांगुली और विराट के बीच में थी जिसको समय समय पे आप महसूस कर सकते थे। लेकिन इन दिनों जो खबर निकल कर आ रही है, सिलेक्शन कमेटी में बीसीसीआई प्रेसिडेंट का बैठना, वहां पे इन्वॉल्व होना और जो बड़े फैसले लिए गए उनमें कहीं ना कहीं प्रेशर सौरव गांगुली का डाला जाना अपने आप में बहुत कुछ कहानी कहता है, जिसका अंत पता नहीं क्या होगा, लेकिन जिस तरह की शुरुआत हुई है उससे कम से कम नुकसान भारतीय क्रिकेट को जरूर हो रहा है। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।